हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ सब्जेक्ट से है। वो काफ़ी बेसिक टॉपिक है, काफ़ी कॉमन टॉपिक है मैथ का, लेकिन वो बहुत इजी टॉपिक भी है। लेकिन हमें क्या होता है उसके बारे में गहराई से और बहुत अच्छे से पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं उसमें गलतियाँ कर देते हैं और हमारा पूरा सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आज मैं आपको इसके बेसिक से लेके हाई तक काफ़ी डीपली आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब टॉपिक का नाम क्या है, HCF। हिंदी में क्या कहते हैं, मस, शॉर्टकट में। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको नाम से ही कुछ अंदाजा लग गया होगा। अगर अंदाजा नहीं लगा है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको इतना तो पता है कि HCF मिनिमम 2 नंबर चाहिए, कम से कम 2 नंबर चाहिए जिनका हम HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी नंबर हो आप उसका आसानी से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको छोटे एग्जाम्पल से बड़ा एग्जाम्पल काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा और उसको फील करके भी बताऊंगा कि एक्चुअली ये कैसा हो रहा है, इसका जो मतलब है वो भी काफ़ी आपको मैं डीपली बताऊंगा। ठीक है, चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सवाल उठता है फैक्टर किसका फैक्टर, तो कम से कम जिन 2 नंबर का हम HCF निकालेंगे उन नंबर का फैक्टर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फैक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ फैक्टर का। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपके पास 6 नंबर है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2 और 3। 6 का 1, 2, 3 ये क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 के 1, 2, 3 क्या है, ये फैक्टर है किसके, 6 के। और अगर आप 15 ले लो तो 15 को 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा 15। तो 1, 3 और 5 ये क्या है, 15 के फैक्टर हैं। अब ये करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा आपको टेबल पहाड़ा आना चाहिए, तो ही आप ये फैक्टर आसानी से कर पाओगे। अगर आपको फैक्टर आता है तो आप ये आसानी से कर लोगे, क्योंकि हमारा रिलेटेड किससे है, फैक्टर से। ठीक है, तो आपको किसी भी नंबर का फैक्टर करने आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर का मैंने आपको बता दिया, फैक्टर का मतलब ये होता है कॉमन। क्या है हमारा, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, सेम जैसा। ठीक है, तो हम जिन दो नंबर का HCF निकालेंगे उनमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब क्या कोई कॉमन नंबर है जो उनमें मैचिंग हो रहा है, कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट, उन दोनों नंबर में सबसे लंबा नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो कॉमन भी होगा और उसका फैक्टर भी होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, अब हम 2 नंबर लेते हैं जिसका HCF निकालना है। मैं आपको छोटे से बड़ा बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने HCF निकालना नहीं बताया, अभी आपको मैं 2 नंबर का ये जो मतलब है ना, 2 नंबर लेंगे और ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसको मैं आपको डीपली बताऊंगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 35 और 28। ठीक है, तो पहले आप 35 और 28 का पहले फैक्टर कर लो। ठीक है, 35 का हम करेंगे तो क्या होगा, 1, 5, 7। इसमें क्या और कोई नंबर है जिसको हम 35 का फैक्टर कर सकते हैं, नहीं, वो पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट में और रैशनल नंबर में नहीं लेना है। ठीक है, 35 का हमने फैक्टर किया 1, 5, 7। अब 28 का कर लो, 28 का क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये 35 का फैक्टर है, 28 का फैक्टर है। फैक्टर करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखोगे उसका फिर वापस फैक्टर ना हो सके। ठीक है, जैसे मैंने 35 का फैक्टर लिया 157, तो यहाँ 157, 5 और 7 का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है।
अब 28 को मैं 1 इंटू 4 इंटू 7 भी ले सकता था, लेकिन 4 का क्या होता फैक्टर हो जाता है, इसलिए मैंने 4 को 2 इंटू 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसका फिर से वापस फैक्टर ना हो सके। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आपको इसको काफ़ी डीपली समझना है। 35 को ऐसे लिख दिया, 28 को ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन कोई नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो आपको 7 नंबर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 नंबर कॉमन दिख रहा है। तो ये आपका 7 नंबर के अलावा क्या कोई और नंबर है जो कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो ये आपका 7 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से भी निकालते हैं, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, मतलब अविभाज्य तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये चीज़ काफ़ी डीपली बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे तो एक ही नंबर कॉमन था, ठीक है, एक ही नंबर कॉमन था, तो आपने आसानी से बता दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 35 और 28 का मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बोलो या HCF बोलो, क्या हो जाएगा HCF 7। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा 7। अगर मैं यहाँ पे 35 और 28 की जगह क्या करूँ, 35 की जगह मैं ले लेता हूँ 70 और 28 को 28 ही रहने देता हूँ। तो मैं 70 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 जा 35 2 जा 70। अब 28 को क्या कर सकता हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा देखने को कि 2 और 7 क्या है, कॉमन है। यहाँ पे दो नंबर कॉमन है, 2 7 2 7 2 2 7 7, दो नंबर कॉमन है। तो जब दो नंबर कॉमन है तो आपको कौन सा नंबर चूज करना है पता है, हाईएस्ट। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 7। तो ये 7 आपका क्या होगा, HCF होगा। अभी मैंने HCF का हिंदी मतलब उसका फुल फॉर्म बताया और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब भी बताया है कि HCF का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने आपको बताया फैक्टर यानी कोई भी दो नंबर दिए होंगे जिसका हमें HCF निकालना होगा, वो दो नंबर ले लिया, फिर उनका फैक्टर बना लिया और उसमें कॉमन ढूंढा, फैक्टर बनाया, इसको फैक्टर बनाना कहते हैं। फिर इसमें कॉमन नंबर ढूंढा, फिर हाईएस्ट कॉमन नंबर ढूंढा, तो क्या मिला हमें, 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि HCF एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे छोटे से बड़े और काफ़ी डीपली के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, HCF निकालने का दो मेथड है। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य घटक, और बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा। तो ये दोनों मेथड से आपको मैं दो एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूं कि इन दोनों मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य घटक के द्वारा। इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि हम HCF मिनिमम 2 नंबर का निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर ले लेंगे और वो 2 नंबर सपोज कर लो मैंने ले लिया 15 और ले लिया 25। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे पता है, 15 और 25 को क्या करेंगे, फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें मैंने क्या किया था, 6 को 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 में कन्वर्ट किया था ना फैक्टर फॉर्म में। तो ऐसे 15 को भी हम क्या करेंगे, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 15 को हम क्या कर लेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 5। ये हमने 15 को किस में कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, 15 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सेम हम 25 को भी कर लेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, 15 और 25 को फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसमें आपको देखना है क्या था हमारा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें अब देखना हाईएस्ट कौन सा है, पहले तो हमें फैक्टर करना था, तो हमने फैक्टर कर लिया।
उसके बाद क्या ढूंढना था, कॉमन। कॉमन कौन सा नंबर है, 1155, ठीक है। अब हाईएस्ट क्या है, 5, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5, 15, 15 और 25 का HCF क्या हो जाएगा, 5। ये मैंने आपको 2 नंबर का HCF निकालना बताया, ठीक है। अगर हम 3 नंबर ले लें, अब यहाँ पे 15 था, 25 था, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें 35 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, 15 का हमने फैक्टर पहले से किया था, 25 का फैक्टर भी हमने पहले से किया, 35 का कर लेते हैं। 35 का क्या होगा फैक्टर, 1 × 5 × 7, ठीक है। 1 × 5 × 7 35 का कॉमन फैक्टर होगा। अब देखो क्या इसमें यह है, थोड़ा मैं मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, 5 और 5। अब देखो पहला क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर हमने कर लिया। अब कॉमन क्या कोई नंबर मिल रहा है, कॉमन 5, 5 और 5, तीनों में कौन सा कॉमन नंबर मिल रहा है, 5, 5 और 5, और कौन सा मिल रहा है, 1, 1 और 1। 1 और 5 2 कॉमन नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, 2 कॉमन नंबर मिल रहे हैं। अब इसमें हमें कौन सा चूज करना है, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा होगा। तो 1, 1, 1 में, 5, 5, 5 में कौन बड़ा है, 5, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया। तो आप चाहे 2 नंबर दिया हो, 3 नंबर दिया हो, 4 नंबर दिया हो, 5 नंबर दिया हो, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो उन सभी नंबर को फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए, उसमें कॉमन ढूंढिए, और जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, HCF, ठीक है। अब चलो हम अपने दूसरे मेथड पे आते हैं, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि। आपको प्राइम से समझ में आया होगा कि हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया, ठीक है। जो यहाँ पे पहला मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, जो नंबर दिया रहता था उसका प्राइम फैक्टर किया। बाय डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग विधि से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, पहले 2 डिजिट का लेते हैं, ठीक है। हमने जो एग्जांपल लिया था 15 और 25, अब इसका हमें क्या निकालना है, मस है, HCF। तो भाग विधि में क्या करना है, आप इन दोनों को निकालना है, तो छोटे नंबर से क्या करो, बड़े नंबर को भाग करो। 15 को मैं 25 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा, 15 से 25 को भाग दूंगा, तो 15 कम 15। अब जैसे हम भाग करते वैसे ही करना है, 5 में से 5 गया 0, 1 में 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका रिमाइंडर बचा है ना, इस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आपको बचा है, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू डिवाइजर हो जाएगा, और जो 15 है वो क्या होगा, आपका डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 10, अब यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। मैंने 25 को 15 से, 25 को 15 से भाग किया, तो 15 यहाँ पे आया, यहाँ क्या बचा आपका शेष 10, रिमाइंडर 10 बचा। अब इसी रिमाइंडर से आपको क्या करना है, इसको भाग देना है 15 को, तो 10 एक कम 10, 5 बचा रिमाइंडर। फिर इसी रिमाइंडर से, इसी शेष से आपको किसको भाग देना है, इसको। पहले आपने इसको भाग दिया था, किसको भाग देंगे, 10 को, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसका HCF क्या आया, ये 5, जो लास्ट में जिससे आपने डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर किससे 0 आया, 5 से, तो 5 आपका क्या हुआ, HCF। और प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आपका HCF कितना आया था, 5 ही तो आया था, ठीक है। चलिए अब ये 2 का था, अब हम 3 डिजिट का ले लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट में हम 15, 25 और 35, लास्ट में हमने वही लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको काफी अच्छे से, काफी डीपली समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 डिजिट ले लिया, 15, 25 और 35। तो हमने क्या किया, 15 से 25 को डिवाइड किया था, तो इन दोनों का HCF कितना आया था, इन दोनों का HCF कितना आया था,
5 आया था इन दोनों का। तो इन दोनों के HCF से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो लास्ट नंबर आया है। तो हमारा 15 और 25 का HCF 5 था। इस 5 से आप 35 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 5 से 1 जा 35, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब इसका HCF और इसका HCF कितना आया 5। तो सबका मिला के HCF क्या आ गया आपका 5। ये 5 आपका आंसर है। लास्ट टाइम पे भी हमारा क्या आंसर आया था 5। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, 3 नंबर अगर दिया हो, 3 नंबर का HCF निकालना है तो पहले छोटे से बड़े को डिवाइड करो, उसका जो HCF आएगा उससे आप इसको डिवाइड करो। तो अगर डिवाइड हो गया तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 5। तो ये 5 आपका क्या हो गया HCF। आप देख लो, मैंने सेम एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी लिया और डिवीजन में, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक से हाई काफ़ी डीपली आपको बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू।